हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी सक्सेना। और जैसे कि ग्रामीण विकास प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा पार्ट है, क्योंकि कुछ कनेक्शन डिस्टरबेंस हो गया, उस चक्कर में इस वीडियो के 3 पार्ट हो गए। तो शुरू करते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो कि ये 3rd पार्ट है वीडियो का। तो खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से, काली रोशनाई से, पीली रोशनाई से, या फिर 4th ऑप्शन है थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्बेंस। हेलो, देखिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन सही हो गया। तो खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से, काली रोशनाई से, या पीली रोशनाई से, या हरी रोशनाई से। तो इसका जो सही जवाब है वो है लाल रोशनाई से। अब एक वर्ड है खसरा, खसरा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सही से लिखते हैं खसरा। तो ये खसरा क्या है? खसरा क्या है कि जो भी गांव की ज़मीन का कोई टुकड़ा किसी व्यक्ति के पास है, तो उसमें उसका व्यक्ति का जो भी ज़मीन है उसका विवरण होता है। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, कृषि हो गई, फसल हो गई, मिट्टी का प्रकार हो गया, क्या कौन सी खेती कर रहा है, पौधा कौन सा है, क्षेत्रफल क्या है। तो ये सब खसरे में लिखा होता है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो व्यक्ति की भूमि से रिलेटेड डिटेल खसरे में लिखी होती है। और जो खतौनी है, खतौनी क्या है कि एक व्यक्ति के जितने खसरे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सूची बनाई जाती है वो खतौनी होती है। और मेन क्वेश्चन जो खसरा में आता है, खसरा और खतौनी में कॉलम को लेकर तो खसरा में कुल 12 कॉलम होते हैं और खतौनी में 23। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, स्टडी ऑफ प्रेजेंट इवेंट, स्टडी ऑफ साइंस इवेंट, या विश्वस। ये 4th ऑप्शन हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ टाइपिंग हो गई है। पिछले वाले का मैंने आंसर बताया था 12th का, इसका जो आंसर है वो लाल रोशनाई से है। तो वो लाल रोशनाई से खतौनी में परिवर्तन करता है। 13th क्वेश्चन है एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है। तो ये संबंधित है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट से, ऐतिहासिक घटनाओं की अध्ययन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा किसको कर देता है? तो लेखपाल जो खसरा तैयार करता है वो अगले वर्ष जमा करता है ग्राम प्रधान को, कानूनगो को, तहसीलदार को, या जिलाधिकारी को। तो ये जो इसका सही जवाब है वो है कानूनगो के पास। तो लेखपाल जो है वो कानूनगो के पास जमा कर देते हैं खसरा को। 15th क्वेश्चन है जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य है ग्राम विकास के लिए योजना बनाना, विकास परियोजना का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुमोदन का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, या सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सभी, ये सारे कार्य ये करता है। तो आगे बढ़ते हैं। भूदान और ग्रामदान का आंदोलन किससे रिलेटेड था? मतलब किन्होंने शुरू किया होगा ये भूदान और ग्रामदान का आंदोलन? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, डायनत, या नेहरू। तो इसका सही जवाब है विनोबा भावे। तो 16th का एक्सप्लेनेशन और कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं 17th पे। ग्राम विकास का कार्यक्रम है
ग्राम विकास के मतलब कौन कौन से कार्यक्रम हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंदिरा आवास योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना या सभी? तो ये जो सारे हैं ये सारे के सारे ग्राम विकास के कार्यक्रम हैं, तो ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। पंचायती राज में अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की है? तो जो अशोक मेहता हैं इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की है। और जो हमारा बलवंत राय मेहता समिति है, एक बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने करी थी त्रिस्तरीय। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd अमेंडमेंट जो भी हुआ था संविधान में, संशोधन जो हुआ था 73वां उसमें। और इसके ऑप्शन है 42वां, 44वां, 81वां। ये गलत है, ये कोई संविधान संशोधन में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हैं। पंचायत का निर्वाचन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एक बार में पढ़ो और समझ में आ जाए। तो पंचायत का निर्वाचन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, विधानसभा या लोकसभा? तो इसका सही जवाब है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? बलवंत राय मेहता समिति जब हमने पढ़ी थी तो उन्होंने त्रिस्तरीय की बात करी थी। त्रिस्तरीय मेरे दिमाग में याद आ गया। तो इसके स्तर थे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और नगर, ऐसे करके 3 स्तर थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन पड़ेगा तो समझा दूंगी डिटेल में। 21 है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, समवर्ती या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राज्य। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति तिलहन, बागवानी, मछली या मुर्गी? तो ये जो सही जवाब है वो है बागवानी, ये बागवानी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन है? तो JL नेहरू, एडम स्मिथ, अरुण जेटली या मनमोहन सिंह? तो इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। ग्राम की आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। अब आर्थिक समस्या जो है उसका कारण क्या नहीं है? अशिक्षा, साक्षरता, जातिवाद, निर्धनता, योजना, साधन या संसाधन? आर्थिक समस्या, अगर अशिक्षा होगी तो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। साक्षरता दर अगर कम होगी तब भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। निर्धनता भी एक कारण है क्योंकि आर्थिक समस्या का मेन कारण है। गरीबी, योजनाएं, अगर योजनाएं नहीं पहुंचेंगी ये भी एक आर्थिक समस्या का मेन कारण है। साधनों का ना होना भी, संसाधन या साधनों का ना होना भी आर्थिक समस्या का मेन कारण है। लेकिन जो कारण नहीं है वो है जातिवाद। जाति से कोई आर्थिक समस्या का कारण उत्पन्न नहीं होता है, तो जातिवाद आंसर है इसका। भूमिदान से संबंधित प्राचीन अभिलेख कौन सा था? और इसी में ग्राम से रिलेटेड अगर बताते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। तो ग्राम सबसे छोटी यूनिट जो है ग्राम से पहले वो है परिवार। परिवार से मिलता है ग्राम, कई परिवारों से मिलकर बनता है ग्राम, कई ग्राम मिलकर बनाते हैं ब्लॉक को, तो ये याद रखिएगा। और कई ब्लॉक मिलकर बनाते हैं तहसील को। पूछ लिया जाए तहसील कैसे बनती है
ऑप्शन में दिया जाए ब्लॉक, कई सारे ब्लॉक के संयोग से ऐसे करके पूछा जाए तो। और ये कई सारी तहसीलें मिलकर बनाती हैं ज़िले को, मतलब एक ज़िले में कई सारी तहसीलें होती हैं, एक तहसील में कई सारे ब्लॉक होते हैं और एक मंडल में कई सारे ज़िले होते हैं और एक राज्य में काफ़ी सारे मंडल होते हैं और एक देश में कई सारे राज्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम ऑफ ऑर्डर ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमिदान से संबंधित प्राचीन अभिलेख क्या है? तो भूमिदान से संबंधित प्राचीन अभिलेख सातवाहन अभिलेख है, या अशोक अभिलेख है, या बौद्ध, या सभी। तो इसका सही जवाब है सातवाहन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, चैता, आल्हा, बिरहा, या ढोला मारू। तो इसका सही जवाब है ढोला मारू और बाकी सारे जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? अवध का, असम का, बुंदेलखंड का, या झांसी का। तो इसका सही जवाब है बुंदेलखंड का। 29th क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत का दलहनी शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है, लोकगीत से रिलेटेड कुछ बता देती हूँ। पीछे लोकगीत थे तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोकगीत हैं, जैसे कि यूपी के लोकगीत हैं, जैसे कि रसिया हो गया, सोरा है, सोहर, कहरवा, बंजारा, कजली या कजरी से बोलते हैं, और झूमर है। ये सब यूपी के लोकगीत हैं। और जो ढोला मारू ये था राजस्थान का। तो यहाँ एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का दलहनी शोध संस्थान कहाँ है? तो यूपी, दिल्ली, बिहार, या लखनऊ। तो ये है यूपी में, और यूपी में कहाँ पर है? ये कानपुर में है, कानपुर में। ठीक है, अब कानपुर को क्या बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये कानपुर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है। कुछ और मैनचेस्टर अगर बताते हैं तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ये है अहमदाबाद, जो कि है गुजरात में। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी है, जो कि कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर। तो आगे बढ़ते हैं। किसने कहा संस्कृति अधिसावयवी होती है? अरस्तु, क्रोबेर, ट्रेलर, या जेम्स। तो इसका सही जवाब है क्रोबेर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन है कि मतलब इसमें कौन सा सही है? आल्हा ये लोकगीत हैं और उसके सामने उसकी जगह का नाम है। तो लोकगीत आल्हा, तो ये महोबा में सही है। रसिया बरसाना में बिल्कुल सही है। कजरी मिर्ज़ापुर में होता है, ये भी सही है। तो ये सारे लोकगीत यहीं पर होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट है, बल्कि सारे राइट हैं इसमें। 32 सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना या अंडा, ये अंडा लिखा हुआ है, अंडा, अंडे को, मुर्गी को, कपास को, या दुग्ध को।
अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इस कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आगे आगे बढ़ते हैं। डीडी किसान चैनल कब शुरू किया गया? ठीक है, 25 मई 2016 को, 26 मई 2015 को, 26 मई 2016 को या 25 मई 2015 को? तो इसका सही जवाब है 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 34th है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वीट इन यूपी डिस्ट्रिक्ट, यानी यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है? तो कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर या लखनऊ? इसका सही जवाब है गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन है, जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम करके दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। अब ये कथन किसका था? गांधी जी का, नेहरू जी का, तिलक का या लाला लाजपत राय जी का? तो ये जो कथन था वो था गांधी जी का, कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तो ये लोकमत ऐसा काम दिखाएगा कि हिंसा हो ही नहीं सकती, और हिंसा के खिलाफ तो गांधी जी रहे ही हैं, तो ये थोड़ा यहाँ से रिलेट भी कर जाएगा, हिंसा कभी नहीं हो सकती, तो ये कथन आपको याद भी रह सकता है। 36th क्वेश्चन पे जाते हैं। पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 73वां या 75वां संविधान संशोधन अधिनियम? लेकिन ये यहाँ पे 1993 है, ये यहाँ पे 1992 लिखा है, तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1993, 3 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1952 या 3 अक्टूबर 1952 को? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। 44th क्वेश्चन है, पंचायती राज के पक्षधर नहीं थे? गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, अंबेडकर? तो पंचायती राज के पक्षधर जो नहीं थे, उसके पक्ष में पंचायती राज के, वो थे अंबेडकर जी। 45th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 संबंधित है नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत या कोई नहीं? तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है अनुच्छेद 40 पंचायत से। अनुच्छेद 40 संबंधित है पंचायत से। आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो देश के जो प्रथम पंचायती राज मंत्री थे वो थे सुरेंद्र कुमार डे। कुछ और भी क्वेश्चन थे, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट जो भी ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें बता दूंगी। तो आपको अगर ये मेरी आज की तीनों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आपको ग्राम विकास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू।